हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग टैक्टिक्स। आज हम बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से निकालते हैं मार्केट में, ताकि एक हम अच्छे लेवल्स फाइंड कर सकें और देन उनको ड्रॉ करके एक बढ़िया ट्रेड प्लान कर सकें जो कि हमें एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले दो चीज़ें छोटी सी, इन बातों का ध्यान रखना, वीडियो स्किप मत करना और प्लीज़ पेपर और पेन लेके बैठना ताकि आपको जो चीज़ बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर सकें। और अगर आपको कोई भी डाउट लगता है इन वीडियोज़ में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और या फिर मैसेज कर सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे। तो आपको जो भी समझ में ना आए आप वो चीज़ मुझसे पूछना कि ये चीज़ किस तरह से हुई भाई, मुझे ये चीज़ बताओ। मैं उस वीडियो पे अगर आपको नहीं समझ आएगा, इन डिटेल पूरी वीडियो बना के आपको डाल दूँगा कि भाई हाँ, ये इस चीज़ का ये पूरा इन डिटेल वीडियो है, आप इसे जाके देख लीजिए। जो भी आपको परेशानी हो, कभी भी कोई भी परेशानी आए या जो कुछ भी पूछना हो, तो आप मुझे मैसेज करना या फिर कमेंट करना, देन उसके ऊपर अपन एक पूरा वीडियो बनाएँगे, ओके? तो चलिए शुरू करते हैं। आज से मतलब वैसे हम चार्ट पे जाना शुरू कर चुके हैं, बट आज हम जो स्टार्ट करेंगे, वो पूरा चार्ट के ऊपर होने वाला है। मतलब हम जो भी चीज़ सीखेंगे, वो आज से सब चार्ट के ऊपर सीखेंगे, ओके? तो चलिए शुरू करते हैं, बिना किसी देरी के, चलते हैं सीधे चार्ट पे। हेलो दोस्तों, तो अब हम देखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से निकालते हैं और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। सपोर्ट वो होता है जहाँ बायर्स बैठे होते हैं, रेजिस्टेंस वो होता है जहाँ सेलर्स बैठे होते हैं। सपोर्ट पे जब आता है मार्केट तो वहाँ बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और जो कैंडल बनती है उस कैंडलस्टिक की आ, देख के, उस कैंडलस्टिक को देखकर बायर्स वहाँ एक्टिवेट हो जाते हैं कि अगर वहाँ सेलर्स ने अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दिया या फिर उन लोगों ने वहाँ से उस मार्केट को नहीं गिरा पाया, तो बायर्स फिर वहाँ स्ट्रांग हो जाते हैं कि सेलर्स में अब दम नहीं है, अब हम यहाँ से फिर दोबारा बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी आपको चार्ट दिखाई दे रहा होगा, ये डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे है। सपोर्ट वो होता है जहाँ से मल्टीपल टाइम मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है और रेजिस्टेंस वो होता है जहाँ से मल्टीपल टाइम मार्केट नीचे गिरने की कोशिश करता है। बट जब बायर्स ज़्यादा दम नहीं लगा पाते, तो सेलर्स उस मार्केट को ले जाते हैं सीधे नीचे। और जब सेलर्स में जब पावर नहीं होती, तो सेलर्स जब पावर नहीं लगा पाते मार्केट में, तो बायर्स उस ज़ोन को क्रॉस करके मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, ठीक है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम डिमांड एंड सप्लाई ज़ोन भी बोलते हैं। डिमांड बाइंग ज़ोन को सपोर्ट को बोलते हैं डिमांड, और रेजिस्टेंस को बोलते हैं सप्लाई ज़ोन, ठीक है? जहाँ से सप्लाई होता है और जहाँ बायर्स होते हैं वहाँ डिमांडिंग ज़ोन होता है, ओके? तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से दिखने वाला है और क्या होने वाला है। देखिए, तो ये जैसे कि आपको चार्ट दिखाई दे रहा है, मैं आपको दिखा दूँ। आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसा लेवल है जहाँ से मल्टीपल टाइम मार्केट, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये एक मल्टीपल टाइम यहाँ से मार्केट गिर रहा है, ठीक है? आप देख के चलिए कि यहाँ से मल्टीपल टाइम मार्केट गिर रहा है। तो एक ऐसे एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट ट्रेंड लाइन इतना नहीं अच्छा बन रहा। बट हम देखेंगे तो ये एक सपोर्ट जोन है, मतलब कभी भी हम एक लाइन ड्रॉ नहीं करते सपोर्ट के लिए। कि अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हो, ऐसा कभी नहीं होता। हम उसे पूरा मतलब एक ज़ोन कंसीडर करते हैं, लाइन कभी ड्रॉ नहीं करते, क्योंकि देखो एक्यूरेट मार्केट जहाँ से हम सोचते हैं वहाँ से नहीं गिरता। हमें ना मल्टीपल टाइम्स पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना पड़ता है। जैसे कि अगर इंट्राडे ट्रेड करना है हमें, तो हम 15 मिनट पे जो मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस होंगे उन लेवल्स को निकालेंगे, देन उसके बाद ट्रेड प्लान करेंगे हम 5 मिनट पे जाके। अगर हमें डेली टाइम फ्रेम पे अगर हमें बड़ा ट्रेड प्लान करना है, तो हम डेली टाइम फ्रेम पे जाके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालेंगे। हम अपने ट्रेड या अपने ट्रेडिंग सेटअप के अकॉर्डिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है? तो जैसे ये डेली टाइम फ्रेम है, आपको दिखा देता हूँ मैं। देखिए, ये एक ज़ोन है जहाँ से मार्केट मल्टीपल टाइम ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है बट जा नहीं पा रहा। देखिए, ये एक ज़ोन है ऐसा, इस ज़ोन को हम ऐसे कंसीडर करेंगे यहाँ। देखिए, यहाँ से मल्टीपल टाइम मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है बट नहीं जा पा रहा। अब देखिए, यहाँ से बाइंग आई बट मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, यहाँ से फिर फॉल हो गया। फिर थोड़ा-सा लोअर लोज़ लगाया, फिर मार्केट में एक बाइंग आई, यहाँ पहुँचा, यहाँ फिर सेलर्स एक्टिवेट हुए, देन यहाँ से फिर मार्केट गिरना शुरू हो गया। फिर यहाँ से थोड़ा-सा ज़िगज़ैग हुआ मार्केट, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से। मतलब मल्टीपल टाइम जहाँ से मार्केट गिर रहा हो, उसे हम एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे देखेंगे, और मल्टीपल टाइम जहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा हो, उसे हम अच्छा
बाइंग ज़ोन कंसीडर करेंगे, यानी कि सपोर्ट कंसीडर करेंगे। जहाँ से मार्केट मल्टीपल टाइम गिर रहा हो, वो एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगी, और जहाँ से मल्टीपल टाइम मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हो, वो एक अच्छा सपोर्ट का काम करता है, ओके? तो जैसे आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से देखिए मार्केट कितनी बार गिरने की कोशिश किया है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ठीक है? अब देखते हैं सपोर्ट लेवल कैसा होता है, ठीक है? सपोर्ट लेवल निकालेंगे। देखिए, ये एक सपोर्ट लेवल है। यहाँ से मार्केट ने 2-3 बार ऊपर जाने की कोशिश किया है, बट जा नहीं पाया। जैसे ये एक ज़ोन है, आप देख सकते हैं। एक ज़ोन कंसीडर करेंगे, कभी भी लाइन कंसीडर नहीं करेंगे। देखिए, यहाँ मार्केट आया, यहाँ से बाइंग आई इसमें। यहाँ आया मार्केट ने एक बार अपना लो लगाया, यहाँ से फिर बाइंग आई थोड़ी-सी। यहाँ आया मार्केट, फिर यहाँ से बाइंग आई। यहाँ आया मार्केट, फिर यहाँ से बाइंग आई। तो मतलब मल्टीपल टाइम आप देख सकते हैं, यहाँ से ये एक जो लेवल है, आप इसे बड़ा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट को नीचे जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। मतलब सेलर्स इतना पावर नहीं लगा पा रहे थे कि वो मार्केट को नीचे ले जा सके। आप देख सकते हैं कितनी बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। 6 बार मतलब 6 बार सेलरों ने कोशिश की मार्केट को नीचे गिराने की, पर नहीं गिरा पाए। यहाँ आकर के बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। आप देख सकते हैं, ये भी एक अच्छी कैंडल है। देखिए, जैसे हमने बात किया था कैंडलस्टिक में कि हैमर कैंडल, पिन बार कैंडल, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है? तो इसी तरह से ये देखिए एक हैमर बना हुआ है, यहाँ आके सपोर्ट पे हैमर बना। देखिए मार्केट ने कैसे रैली करी ऊपर की तरफ। तो अब देखिए, सपोर्ट जब टूटता है, तो हमें एक पुल बैक का इंतज़ार करना चाहिए हमेशा। देखिए यहाँ ये सपोर्ट टूटा, मार्केट ने सपोर्ट तोड़ा, देन एक पुल बैक दिया। अगर ये सही होता, तो ये नीचे की तरफ कंटिन्यू, पर ये एक फेक ब्रेकआउट था। मतलब ये जो ब्रेकआउट हुआ ना, ब्रेकडाउन हुआ ना, एक फेक फेक ब्रेकडाउन था। मार्केट नीचे गिरा, सपोर्ट को तोड़ा, फिर एक बाइंग आई, फिर देन सपोर्ट तोड़ा, फिर देखिए ऊपर की तरफ रैली कर दी। मतलब जब तक मार्केट में मल्टीपल टाइम कहीं सपोर्ट बन रहा हो, वो एक अच्छा सेलर ज़ोन बायर ज़ोन होता है, और जब मल्टीपल टाइम मार्केट कहीं से गिर रहा हो, तो वो एक अच्छा सेलिंग ज़ोन होता है, ओके? आप मान के चलिए, चलो हम यहाँ एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, सेलर और बायर्स की फाइट किस तरह से होती है, ठीक है? देखिए, आप मान के चलिए हमने ये 2 लाइन ड्रॉ करी, ठीक है? एक ये लाइन, एक ये लाइन ड्रॉ करी, ओके? यहाँ से मार्केट मल्टीपल टाइम ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? यहाँ आया। यहाँ आप अपने फ्रेंड को बिठा दीजिए, चलो, मान के चलते हैं यहाँ आपका फ्रेंड बैठा है, ठीक है? और यहाँ आप खुद बैठे हैं सेल्फ, ठीक है? तो देखिए, यहाँ का प्राइस भी ले लेते हैं, चलो एक प्राइस डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ 1, 1, 0, 1, 1 सॉरी, हटा दिया है। 150 कर देते हैं इसे, चलो। तो मान के चलिए यहाँ आप बैठे हैं, यहाँ आपका फ्रेंड बैठा है। तो आपने यहाँ से बाइंग करना शुरू की, आप यहाँ से लेके गए, आपको यहाँ जाते यहाँ तक पहुँच के आपको ₹14 का प्रॉफ़िट होने लगा, मतलब 40 पॉइंट्स का प्रॉफ़िट होने लगा। अगर यहाँ से ऊपर जाएगा, तो क्या आप चाहोगे कि आपको यहाँ से लॉस हो? नहीं चाहेंगे ना। तो आप फिर यहाँ से सेल करना शुरू करेंगे, ठीक है? आप नीचे की तरफ मार्केट को लेके आएँगे। अब जो ₹14 का प्रॉफ़िट आपको हो रहा था, वही ₹14 का प्रॉफ़िट इसको होगा, क्योंकि देखो, उसने 150 पे सेल किया, उसे यहाँ 110 मिल रहा है, ठीक है? फिर यहाँ अगर यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, तो आपको लॉस होगा, तो क्या आप चाहोगे कि आपको लॉस हो? नहीं ना। तो इसी तरह फिर यहाँ से आप बाइंग स्टार्ट करते हैं। आपकी और आपके फ्रेंड की फाइट होती रहती है मार्केट को ऊपर और नीचे गिराने की। यहाँ पहुँचे, यहाँ से फिर आपका फ्रेंड सेलिंग करेगा, तो यहाँ से फिर मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है? ये नीचे की तरफ मार्केट आया, फिर यहाँ आप बाइंग करोगे, ठीक है? आप यहाँ से इसे ऊपर की तरफ लेके जाओगे। फिर एट द टाइम एक ऐसा टाइम आता है कि मल्टीपल टाइम मार्केट यहाँ से गिर रहा होता है, उठ रहा होता है, फिर आपका फ्रेंड यहाँ प्रॉफ़िट निकाल के अपना है, मतलब एक जगह वो अपना प्रॉफ़िट निकाल के यहाँ पहुँच के उसने अपना प्रॉफ़िट निकाल दिया और ट्रेड क्लोज़ कर दिया।
फिर यहाँ से आप अपना पावर दिखाएँगे, देन इस मार्केट को यहाँ से ऊपर की तरफ ले जाएँगे, ठीक है? तो इसी तरह बायर और सेलर्स की जो फाइट होती है, वो इसी तरह फाइट होती है, पूरी फाइट ऐसी ही रहती है सेम, ठीक है? तो जब एक टाइम पे आके कोई एक इंसान गिव अप करेगा, या तो आप गिव अप करोगे या फिर आपका फ्रेंड गिव अप करेगा। एक इंसान को गिव अप करना पड़ता है, देन फिर मार्केट रिली कर देती है। अगर बायर्स अगर गिव अप करते हैं, तो मार्केट नीचे आता है सीधा, और अगर सेलर्स गिव अप करेंगे, तो मार्केट सीधा ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है? याद रखना आप। और आपको ये देखना है कि मल्टीपल टाइम मार्केट कहाँ सपोर्ट ले रहा है और मल्टीपल टाइम मार्केट कहाँ से गिर रहा है, ठीक है? कहाँ सपोर्ट ले रहा है और कहाँ गिर रहा है। आप इन चीज़ों को दिखा ध्यान में रखना सिर्फ़। आपको यही चीज़ देखनी है मार्केट में जाके, कहाँ से मार्केट गिर रहा है और कहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है? ये चीज़ देखना आप 2 सिर्फ़। आपको चार्ट पे देख के समझ आ चुका होगा, ठीक है? कुछ इस तरह से लेवल्स दिखाई देते हैं, जैसे ये एक लेवल हुआ। अब देखिए, ये एक लेवल हुआ, ठीक है? ये लेवल कंसीडर किया हमने। अब देखिए आप, यहाँ से मार्केट बाइंग में गया, ठीक है? बायर यहाँ एक्टिव हो जाते हैं। यहाँ से मार्केट में बाइंग आई, सेलर यहाँ गिरा रहे हैं इसको, पर कोई सेलर्स का कोई लेवल नहीं है। यहाँ सिर्फ बायर्स का एक सपोर्ट ज़ोन बना हुआ है, ठीक है? यहाँ से मार्केट में बाइंग आई, सेलर्स ने यहाँ से एक्टिवेट हुए, गिराने की कोशिश करी। बायर्स यहाँ स्ट्रॉन्ग थे, देखिए आप, 1 बार, 2 बार, 3 बार। ठीक है? यहाँ से बायर्स ने फिर दोबारा पुश किया मार्केट को, अब की बार एक और नया हाई लगाया, ठीक है? यहाँ फिर सेलर्स एक्टिवेट हुए, वो मार्केट को नीचे की तरफ लेके आए, और यहाँ बायर्स पहले ही बैठे हुए थे, क्योंकि ये जो बायर्स हैं ना, आप देखिए, ये बायर्स हैं, अगर यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, तो उन्हें लॉस होगा। अब देखिए, ये जो बायर्स बैठे हैं ना, ये, इन्हें लॉस होगा अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा, तो ये नहीं चाहेंगे कि यहाँ से मार्केट गिरे, क्योंकि देखो, यहाँ जिसने खरीदा था, उसको एक अच्छा खासा प्रॉफ़िट हो रहा है यहाँ, तो वो नहीं चाहेगा कि उसे लॉस हो, ठीक है? इनने जो प्रॉफ़िट किया है, सॉरी, इनने जो बाइंग की है, उन्हें यहाँ तक प्रॉफ़िट दिख रहा होगा, ठीक है? यहाँ आके फिर नए बायर्स आएँगे, मतलब जो एक बार मार्केट लंबा रैली कर देता है, तो वहाँ जो पुराने बायर्स होते हैं, वो निकल जाते हैं, नए बायर्स आके एक्टिवेट होते हैं। ये तो इस तरह से बायर और सेलर का जो साइकोलॉजी होता है, वो चलता है। आप देख सकते हैं, ये एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ से मार्केट गिरा एक बार, यहाँ से गिरा एक बार, यहाँ से गिरा, ठीक है? ये एक ज़ोन तोड़ा, ठीक है? यहाँ आया, फिर यहाँ से गिरा, फिर यहाँ से गिरा, फिर यहाँ से गिरा, एंड फिर यहाँ आके आ गया। यहाँ आके देखिए आप, थोड़ी देर कंसोलिडेट किया, एंड फिर इसके बाद ब्रेकआउट किया, एंड मार्केट ऊपर की तरफ रैली कर गया। इसी तरह हम देखते हैं कि बायर और सेलर कहाँ ज़्यादा एक्टिवेट हो रहे हैं। देखो, फिर यहाँ आके मार्केट में मल्टीपल टाइम, ये छोटे टाइम फ्रेम के लिए होता है, जैसे हम 10 मिनट 15 मिनट में ट्रेड करते हैं, तब हम छोटे लेवल्स देखते हैं। तो बस आपको इसी तरह से अपने अकॉर्डिंग, मतलब जहाँ आप ट्रेड कर, अगर आप लंबा ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप बड़ी टाइम फ्रेम पे, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा ना, आपको उतने अच्छे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखाई देंगे और उतने अच्छे लेवल्स आपको समझ में आएँगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद नहीं आया, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट करें, ताकि मुझे भी पता चलेगा जो मैं बता रहा हूँ, वो आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। चलिए चलते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे, अभी तक के लिए यही। तो अब आगे से हम सारी चीज़ें चार्ट पे ही कवर किया करेंगे, क्योंकि जितना जो हमें बेसिक क्लियर करना था, वो हम पहले ही कर चुके हैं। अब जो भी रहेगा वो सब चार्ट पे क्लियर करेंगे, ओके? तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच, जय श्री राम। आप सब लोग अपना ख़्याल रखना, और अगर कुछ भी समझ में ना आए, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, मैसेज करना, बताना कि क्या समझ नहीं आया। हम उस चीज़ को पूरा डिटेल में समझाएँगे आपको, ओके? बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच, जय श्री राम।